नाम है आनंद यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बी नॉलेजेबल। दोस्तों, आपने आज का टॉपिक थंबनेल देख के तो पहचान ही लिया होगा कि आज का टॉपिक क्या है। दोस्तों, दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं। एक, वो लोगों की भलाई करते हैं, उनकी हेल्प करते हैं। दूसरे, जो अपनी ही लाइफ में खुश होते हैं, जो अपनी ही लाइफ में अकेले होते हैं, ना कभी किसी की हेल्प करेंगे ना कभी किसी की हेल्प लेंगे, वो अपने ही साथ अकेले खुश होते हैं। और तीसरे, जो निगेटिव होते हैं, जिन्होंने लोगों से निगेटिव बातें करने में मज़ा आता है, लोगों से तो टॉक्सिक की बातें करते हैं, हमेशा लोगों के फॉल्ट्स ढूंढते हैं, कभी भी किसी को अप्रिशिएट नहीं करते हैं। तो ऐसे 3 प्रकार के लोग दुनिया में हमेशा होते हैं। दोस्तों, सबके जीवन में ऐसे बहुत सारे निगेटिव लोग होते हैं, बहुत सारे टॉक्सिक लोग होते हैं। तो दिन ब दिन हमें उन लोगों से डील करना पड़ता है, उन लोगों से हमें बातें करनी पड़ती है। अगर उन लोगों को हमें अवॉइड भी करना है तो हमारे पास ऐसे कौन से रास्ते हैं, ऐसे कौन से सॉल्यूशंस है, उस सॉल्यूशन की माध्यम से हम उनको अवॉइड कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इस बारे में जानने वाले हैं। मैं आपको 5 ऐसे सॉल्यूशंस बताऊंगा, उस सॉल्यूशन के माध्यम से आप उन लोगों को अवॉइड कर पाओगे, उन लोगों को एक अच्छे से उन लोगों के साथ डील कर पाओगे। तो दोस्तों, आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं किसी भी टॉपिक पे बात करने से पहले हमेशा कहता हूँ कि सबसे पहले हमें खुद की असेसमेंट करनी चाहिए। तो यहाँ पर हम ये भी बात कर रहे हैं कि हम निगेटिव लोगों से कैसे डील करें, टॉक्सिक लोगों को कैसे अवॉइड करें। तो क्या हमने खुद का असेसमेंट किया है? क्या हम खुद तो निगेटिव नहीं है? क्या हमारी खुद की इंटेंशन लाइफ में सही है? क्या हम किसी और के लिए अपने मन में बैड इंटेंशन तो नहीं रखते? क्या किसी की तरक्की देख के हम जेलस फील तो नहीं करते? क्या किसी के लिए हमारे मन में कोई हेटेड फीलिंग है? किसी के लिए हम अपने मन में कॉन्स्पिरेसी तो नहीं सोचते? अगर इसमें से कोई भी चीज अगर आपके अंदर है तो आपको सबसे पहले खुद को ठीक करना होगा। अगर इसमें से कोई भी नेगेटिव चीज आपके अंदर है तो सबसे पहले आपको खुद को ठीक करने की जरूरत है। क्योंकि अगर इसमें से कोई भी चीज आपके अंदर है तो सामने वाले में वो चीज आपको हाईलाइट होकर दिखेगी। तो इसीलिए हमारा सबसे पहले काम यह है कि अगर इसमें से कोई भी चीज हमारे अंदर है तो पहले उसको खत्म करो और अपनी लाइफ पे कॉन्सेंट्रेट करो। हमारे पास अपने लाइफ में इतना टाइम और एनर्जी नहीं है कि हम लोगों की लाइफ पे कॉन्सेंट्रेट करते बैठे, लोगों की लाइफ पे फोकस करते बैठे, क्या इसकी लाइफ में क्या चल रहा है, उसकी लाइफ में क्या चल रहा है। इसीलिए अगर इसमें से कोई भी चीज़ आपके अंदर है तो आपको उसको ख़त्म करना होगा। खुद का असेसमेंट करने के बाद हमें कुछ चीज़ें खुद को भी एक्सेप्ट करनी होगी। हमें ये एक्सेप्ट करना होगा कि दुनिया में ऐसे निगेटिव और टॉक्सिक लोग रहेंगे ही, होंगे ही। क्या ऐसा कभी हो सकता है, ऐसी कभी दुनिया हो सकती है कि जिसमें सब लोग खुश है? नहीं। तो कैसा अजीब लगेगा ना, कैसे दुनिया अजीब होगी ना वो। तो इसीलिए हमें खुद को भी एक्सेप्ट करना होगा कि ऐसे निगेटिव और टॉक्सिक लोग हमारे बीच में रहेंगे ही। एक्सेप्ट रियलिटी बिफोर यू ट्राई टू चेंज इट। सी, वी कांट कंट्रोल other people's actions, but we can control our own thoughts about various things around us. Okay? तो हम बाकी चीज़ों को तो नहीं कंट्रोल कर सकते, जो चीज़ें हमारे कंट्रोल में है तो वही चीज़ें हम कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन हम खुद पे कंट्रोल जरूर कर सकते हैं। हम चीज़ों के बारे में क्या सोचते हैं। ऐसा कहते हैं ना, शो मी योर क्रू, आई विल शो योर फ्यूचर। आई विल शो यू योर फ्यूचर बिकॉज योर फ्यूचर इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ what you allow in your life now. This is your life, so you have to set your standards. Add some winners in your life, subtract the drainers, and this will add up to a better life. करना है कि आपको अपने जिंदगी में किस प्रकार के लोग चाहिए, कौन से लोग चाहिए, पॉजिटिव लोग चाहिए, नेगेटिव लोग चाहिए, टॉक्सिक लोग चाहिए, किस प्रकार के लोग आपको अंदर चाहिए। कुछ विनर्स लोग, जो पॉजिटिव लोग, मोटिवेटेड लोग आप अपने लाइफ के अंदर लाइए, अपने फ्रेंड्स बनाइए उनको। क्योंकि देयर इज एन ओल्ड सेइंग विच सेज नेवर आर्ग्यू विद एन इडियट, नेवर आर्ग्यू विद एन इडियट, बिकॉज इडियट हैज अ मोर एक्सपीरियंस एट बीइंग एन इडियट। तो दोस्तों, ये आपको डिसाइड करना है कि आपको किस प्रकार के लोग अपने ज़िंदगी में चाहिए और आपको इडियट लोगों से कोई भी आर्ग्यूबाजी नहीं करनी है। टॉक्सिक होते हैं, वो टॉक्सिक ही बातें करते हैं।
तो उन लोगों की लाइफ का, उन लोगों की बातों का हमारे लाइफ के ऊपर बहुत ही बड़ा उसका इम्पैक्ट होता है। तो हमें ये डिसाइड करना है कि हमें अपने ज़िंदगी में कौन से लोग चाहिए, पॉजिटिव लोग चाहिए या नेगेटिव लोग चाहिए। सब लोगों को अपने ज़िंदगी में पॉजिटिव ही लोग चाहिए, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं तो अपने लाइफ में आ जाते हैं, वो कुछ लोग नेगेटिव भी होते हैं। तो अभी जो नेगेटिव लोग हैं, हम उन लोगों से कैसे डील करें, उन लोगों को कैसे अवॉइड करें, उनसे कैसे बातचीत करें, उनसे बातचीत करने के लिए हमारे पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, किस प्रकार के सॉल्यूशन होने चाहिए। तो इन सॉल्यूशन के माध्यम से हम उन लोगों के साथ हम अच्छे से बात कर सकेंगे और उनको अच्छे से समझ पाएंगे और अपनी बातें उनको अच्छे से समझा पाएंगे। अगर ज़रूरी हुआ तो जहाँ पर हमें इग्नोर करने की ज़रूरत पड़ेगी, वहाँ पे बेझिझक आपको इग्नोर ही करना है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको कुछ 4 सॉल्यूशन ऐसे बताने वाला हूँ जिस सॉल्यूशन के माध्यम से आप उन लोगों के साथ अच्छे से डील कर पाओगे। तो दोस्तों, लेट्स गेट स्टार्ट। पहला पॉइंट ये है कि सेट लिमिट्स टू मिनिमाइज कॉन्टैक्ट्स विद नेगेटिव पीपल। आपको लोगों के साथ कितना टाइम रहना है, कितना टाइम नहीं रहना है, कौन से टाइम पे रहना है, उसके लिए आपके पास लिमिट्स आपको रखने होंगे। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जब सामने वाला कोई नेगेटिव पर्सन नेगेटिव बातें कर रहा है कि आप उसको कब तक सुनते हो, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक कतई ज़रूरी नहीं है, एक कतई इम्पोर्टेंट नहीं है कि सामने वाला जितनी सारी बातें कर रहा है आप उतनी सारी बातें वहाँ तक सुनते बैठे। आपके पास पूरा हक है, आपके पास पूरा हक है कि आप वहाँ से उठ के चले जाए, अपना ध्यान किसी और चीज़ पे लगाए और वहाँ से उसको इग्नोर करके चले जाए। क्योंकि ये ज़रूर याद रखिए, ध्यान रखिए, हमेशा याद रखिए ये कि निगेटिविटी आपके माइंड पे, आपके फीलिंग्स पे ज़रूर असर डालेगी एंड इट विल इम्पैक्ट योर एटीट्यूड एज वेल। क्योंकि उनकी निगेटिविटी आपके विचारों पर, आपके फीलिंग्स पर इम्पैक्ट ज़रूर करेगी। अब फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो और आप उस प्रोजेक्ट में खुशी से काम कर रहे हो, आपको मज़ा आ रहा है, आप एंजॉय कर रहे हो उस प्रोजेक्ट पे काम करते समय, अनफॉर्चुनेटली आपका कोई कलीग सेम उसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है लेकिन वो बहुत नेगेटिव है, हमेशा प्रोजेक्ट के बारे में कुछ ना कुछ कंप्लेंट्स करता रहता है, कुछ ना कुछ नेगेटिव बातें रहता है। कुछ टाइम बाद, कुछ दिनों बाद आप भी उस प्रोजेक्ट को नेगेटिव समझने लगेंगे, उस प्रोजेक्ट के बारे में आप भी कंप्लेंट करना स्टार्ट कर दोगे। इसीलिए उनकी नेगेटिविटी आपके विचारों पर हावी हो जाएगी और आप खुद उस तरीके से विचार करना स्टार्ट करेंगे। अगर आपकी फ्रेंड लिस्ट में पॉजिटिव लोगों की बजाय अगर नेगेटिव लोग ज़्यादा है तो ये बेस्ट होगा कि आप डिसाइड करें कि उन नेगेटिव लोगों से कब मिलना है, नेगेटिव लोगों से कब बात करनी है। ये लिमिट्स आपको सेट पहले ही कर लेना चाहिए, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट होगा। इससे आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा क्योंकि उनकी नेगेटिविटी इम्पैक्ट आप पे ज़रूर करेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी टफ सिचुएशन से गुजर रहे हो तो उस टाइम पे आप वैसे भी किसी नेगेटिव फ्रेंड के साथ रहना पसंद नहीं करोगे। तो जब आप अच्छा फील करना लगोगे, कॉन्फिडेंट फील करने लगोगे, तो उस टाइम पे इट मे बी अ गुड टाइम टू विजिट विद योर फ्रेंड। आप उस टाइम पे उस फ्रेंड के साथ मिल सकते हो, उस फ्रेंड से भी बात कर सकते हो। तो इसीलिए आपको टाइम सेट करना होगा, आपको खुद को डिसाइड करना होगा कि ऐसे लोगों से आपको कब बात करनी है, कौन से टाइम पे बात करनी है, कौन से दिन बात करनी है। जस्ट बी अवेयर दैट यू विल वांट टू लिमिट योर एक्सपोजर सो योर पॉजिटिव एटीट्यूड डज नॉट बिकम नेगेटिवली इम्पैक्ट। आपको पूरा हक है कि आप कुछ बाउंड्रीज सेट करें एंड लिमिट योर एक्सपोजर टू टॉक्सिसिटी। अगर आपका कोई फ्रेंड, आपका कोई नेगेटिव फ्रेंड आपका टाइम मांग रहा है तो आप उसको आपके लिमिट्स और बाउंड्रीज के बारे में बताएं। ये थोड़ा सा ऑकवर्ड लगेगा, ये थोड़ा सा ऑकवर्ड लगेगा और हर्टफुल साउंड भी करेगा, लेकिन यू डिजर्व हैप्पीनेस, यू डिजर्व हैप्पीनेस एंड इट विल वर्क इट इन द लॉन्ग टर्म, इट विल वर्क इट इन द लॉन्ग रन। दूसरा पॉइंट है क्रिएटिंग अ पॉजिटिव एनवायरनमेंट इन योर पर्सनल लाइफ। द एनवायरनमेंट यू सराउंड योरसेल्फ विथ विल इन्फ्लुएंस योर मूड वेदर यू आर एट होम और एट वर्क। क्रिएटिंग अ पॉजिटिव एनवायरनमेंट एंड हैविंग अ positive energies can make your life healthier and can make your life happier। तो इसलिए आपको अपने साथ हमेशा ऐसे ही लोग रखने हैं जो हमेशा पॉजिटिव हो, जो कभी भी निगेटिव बातें ना करें।
ऐसे लोग साथ में रखने हैं जो लोग हमेशा किसी भी चीज़ के बारे में उनके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ही देखते हैं, पॉजिटिव एस्पेक्ट के बारे में ही बात करते हैं। इससे क्या होगा, आप जब भी दोनों साथ में बात करोगे तो पॉजिटिवली बातें करोगे। इससे आप एक दूसरे के जीवन में पॉजिटिवली इम्पैक्ट, कुछ पॉजिटिव चीज़ें कंट्रीब्यूट, पॉजिटिव लाइफ कंट्रीब्यूट कर पाओगे। एक दूसरे के लाइफ में पॉजिटिव एटीट्यूड कंट्रीब्यूट कर पाओगे। Be conscious of the things in your life that you are thankful for, and be sure to tell someone if you are grateful for something they did, and be sure to tell someone if you are grateful for something they did. जब भी आप घर में होते हो तो हमेशा एक खुशी का माहौल तैयार कीजिए। ये ख्याल रखिए कि हमेशा खुशी का माहौल हो। उस टाइम पे किसी भी तरह का स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, कोई भी उस टाइम पे स्ट्रेस में नहीं होना चाहिए। ये ख्याल रखिए कि आप एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रहते हो। इससे क्या होता है, जब भी कोई बाहर का आदमी आपके घर में जब भी आता है तब आप उसको एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट ऑफर करते हो, तो आप उसको एक पॉजिटिवली एनवायरनमेंट ऑफर करते हो। ये बहुत ही बड़ी बात है। तो वो भी आपके साथ पॉजिटिव होगा, वो भी आपके साथ पॉजिटिवली बातें करेगा, वो उससे बहुत ही इम्पैक्टफुल बातें होंगी। इसलिए आप जब भी घर में होते हो तो खुद पॉजिटिव रहिए और आपका आजू बाजू, आपके पूरे घर में पॉजिटिवली माहौल तैयार कीजिए। इससे आपकी पूरी फैमिली पॉजिटिव फील करना स्टार्ट करेगी। दोस्तों, यहाँ पे मेरा तीसरा पॉइंट है, गिव देम अ सेकंड चांस, हेल्प सम पीपल डील विद देयर निगेटिविटी। दोस्तों, कुछ लोग आपके ज़िंदगी में आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। काश वो निगेटिव हो, अनफॉर्चुनेटली वो निगेटिव भी होते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग भी आपके लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। आपको लगता है बहुत ज़्यादा टाइम, बहुत बार टाइम आपको लगता है कि काश मैं उसकी कुछ हेल्प कर सकता, काश मैं उसके जीवन में कुछ कंट्रीब्यूट कर सकता, जिससे वो निगेटिविटी छोड़ के पॉजिटिव खुद महसूस करना स्टार्ट करे। आपको ऐसा बहुत बार लगता है। तो ऐसे कौन लोग होते हैं? क्या पासिंग पीपल के लिए हम ऐसा सोचते हैं? ज़रा भी नहीं। ऐसे वही लोग होते हैं जो हमारे बहुत क्लोज होते हैं। हमारे फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, हमारे मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, या फिर ऐसे क्लोज फ्रेंड हो सकते हैं जो हमारे बहुत ही क्लोज होते हैं। इन लोगों के बारे में ही हम ऐसा सोच सकते हैं कि काश मैं इनकी कुछ मदद कर पाऊँ। वो निगेटिव होने के बावजूद भी, इंस्पायर्ड वो निगेटिव होने के बावजूद भी, पासिंग पीपल के लिए ऐसा नहीं करेगा, पासिंग पीपल के लिए ऐसा कोई नहीं करेगा। लेकिन कुछ लोग स्पेशल होते हैं, कुछ लोग क्लोज होते हैं हमारे। अगर आपको लगता है इन लोगों को किसी को भी हेल्प की ज़रूरत है, या फिर कुछ लोग आपको सामने से हेल्प के लिए पूछेंगे भी, तो फर्स्टली यू कैन शो देम अ काइंडनेस। उनके लिए कुछ ऐसा प्यार से कीजिए, उनके लिए कुछ अच्छा सा प्यार से कीजिए जो वो निगेटिविटी की तरफ ना जा पाए, वो पॉजिटिव करना फील करना स्टार्ट कर दे। मे बी वो उनके लिए कैंडी खरीदिए कोई, मे बी उनको कोई सरप्राइज गिफ्ट दीजिए, या फिर ऐसा कुछ जो वो अच्छा फील करे, जो वो पॉजिटिव फील स्टार्ट कर दे। पासिंग पीपल के लिए ऐसा नहीं करेगा, पासिंग पीपल के लिए ऐसा कोई नहीं करेगा। लेकिन कुछ लोग स्पेशल होते हैं, कुछ लोग क्लोज होते हैं हमारे। अगर आपको लगता है इन लोगों को किसी को भी हेल्प की ज़रूरत है, या फिर कुछ लोग आपको सामने से हेल्प के लिए पूछेंगे भी, तो फर्स्टली यू कैन शो देम अ काइंडनेस। उनके लिए कुछ ऐसा प्यार से कीजिए, उनके लिए कुछ अच्छा सा प्यार से कीजिए जो वो निगेटिविटी की तरफ ना जा पाए, वो पॉजिटिव करना फील करना स्टार्ट कर दे। मे बी वो उनके लिए कैंडी खरीदिए कोई, मे बी उनको कोई सरप्राइज गिफ्ट दीजिए, या फिर ऐसा कुछ जो वो अच्छा फील करे, जो वो पॉजिटिव फील स्टार्ट कर दे। उनके लिए ऐसा कुछ सरप्राइज और प्यार से दीजिए, समथिंग कुछ नाइस, समथिंग नाइस दैट दे रियली कांट पुट अ नेगेटिव स्पिन ऑन। अच्छे से कुछ प्यारा सा दीजिए जो वो निगेटिविटी की तरफ ना जा पाए। Give them a hug when you see them and do anything to make them feel like you care। उनको जेन्युइनली लगना चाहिए कि ये आदमी जेन्युइन है और हमारी सच में केयर करना चाहता है, सच में हमारी केयर कर रहा है। जब भी वो मिले उनके लिए एक प्यारी सी स्माइल दीजिए। आप जब भी उनको देखें एक प्यारी सी स्माइल दीजिए। स्माइल शुड बी जेन्युइन, फेक नहीं लगनी चाहिए, और क्या स्माइल जो है वो जेन्युइन लगनी चाहिए और प्यारी सी स्वीट लगनी चाहिए। आप जब भी उसको देखिए एक प्यारी सी स्माइल दीजिए। आपके नेगेटिव फ्रेंड्स और आपके फैमिली मेम्बर्स को
कॉम्प्लीमेंट दीजिए। कॉम्प्लीमेंट्स उनको हेल्प करेंगे चीज़ों के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स पे ध्यान देने के लिए। इसलिए जब भी आपको ऐसा कोई फ्रेंड मिले, एक तो उनको हग कीजिए, उनके लिए कुछ सरप्राइज गिफ्ट दीजिए, उनको देख के एक प्यारी सी स्माइल कीजिए और उनको एक अच्छा सा कॉम्प्लीमेंट दीजिए। कॉम्प्लीमेंट भी जेन्युइन होना चाहिए। अगर आपके पास उनके प्रॉब्लम के लिए कोई सॉल्यूशन है, अगर आपके पास उनकी जो समस्या से वो अभी जूझ रहे हैं, जा रहे हैं, अगर उसके लिए कोई सॉल्यूशन है तो गो अहेड एंड सजेस्ट दें। खुद को उनकी जगह पे रख के देखिए, अगर मैं उनकी जगह पे होता इस समस्या में तो मैं क्या करता, अगर मैं उनकी जगह होता तो मैंने क्या किया होता। ऐसा सोच के परफेक्ट अच्छा जो लगे आपको सॉल्यूशन वो उनको बता दीजिए। यू शुड रिस्पेक्ट एंड एनकरेजमेंट, यू विल लाइकली टू रिसीव इट इन रिटर्न। इस तरह आप उनको एक चांस दे सकते हो खुद को ठीक करने का, खुद को नेगेटिविटी से बाहर निकल के पॉजिटिव बनाने का। दोस्तों, हम सीरियल्स में देखते हैं, हम टीवी में देखते हैं, फिल्म से देखते हैं, मूवीज में हम देखते हैं कि जो किसी आदमी को फांसी देने वाले होते हैं, जो किसी आदमी को कोई सज़ा देने वाले होते हैं, तो उनको एक लास्ट विश उनकी पूछी जाती है कि आपकी आखिरी इच्छा क्या है, बताओ। तो दोस्तों, ये लोग तो अभी भी जिंदा है, उन्होंने ऐसा कुछ भी क्राइम नहीं किया है, तो क्या हम उन लोगों को एक आखिरी मौका नहीं दे सकते? क्या हम उन लोगों को एक चांस भी नहीं दे सकते? तो मेरे ख्याल से उनको एक चांस देना चाहिए, क्योंकि ये लोग तो अपने हैं ना। अगर अपनों को आप चांस नहीं दोगे तो क्या मतलब होगा आपका पॉजिटिव होने का? अगर आप खुद पॉजिटिव होगे, उन लोगों को पॉजिटिव नहीं कर पा रहे हो, तो क्या मतलब है? तो आप भी उनके लाइफ में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कीजिए। पहले तो उनको एक चांस दीजिए खुद को सुधारने का, खुद को ठीक करने का। कुछ लोग फिर भी कहेंगे कि हमारे फैमिली मेंबर्स है, हमारे क्लोज फ्रेंड्स है, हमने बहुत ट्राई किया, फिर भी वो नेगेटिव ही रहे, वो ज़रा भी पॉजिटिव नहीं हुए, उनकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। तो हमें उन लोगों से डील करना है, उन लोगों को हमें अवॉइड करना है, तो हम क्या करें? तो मेरा ये 4th पॉइंट उनके लिए ही है। मेरा 14 पॉइंट है कि सम पीपल विल नेवर चेंज। कुछ लोग हमेशा चेंज नहीं होंगे, कभी भी चेंज नहीं होंगे, तो ऐसा मान के आपको चलना है। जैसा कि मैंने कहा, ये जो कुछ क्लोज लोग हैं, आपके फैमिली में से कोई हो सकता है, आपका क्लोज फ्रेंड हो सकता है, अगर यही ऐसा बिहेव करना स्टार्ट कर दे, अगर यही निगेटिव है पूरे, अगर पॉजिटिव हो ही नहीं रहे, हमने बहुत प्रयास किया, हमने बहुत कोशिश की, फिर भी कुछ नहीं हो रहे, तो आप क्या करेंगे? हमें क्या करना चाहिए? अनफॉर्चुनेटली विल नेवर चेंज। तो आप अपनी मदर को मत रोकिए अगर उनको बातें करना पसंद है तो, या फिर कोई आपका कोवर्कर हमेशा अपने काम के बारे में नेगेटिव बातें करता है, हमेशा अपने काम को लेके कंप्लेंट्स करता रहता है, तो उनको मत रोकिए। डोंट लिंक विद देम, डोंट लिंक विद देम टू मच, डोंट गेट टू क्लोज टू देम, डोंट गेट टू क्लोज टू देम। नाउ आई नो कि वो बहुत ही क्लोज लोग हैं, बहुत ही करीबी लोग हैं, इसलिए आप उनसे दूर नहीं रह सकते हो। तो उनके साथ कम टाइम बिताइए, उनको अपनी पॉजिटिव एनर्जी का एहसास कराइए। लेट देम सी योर पॉजिटिव एनर्जी एंड गेट मोटिवेटेड। लेट देम सी योर पॉजिटिव एनर्जी। उनको आपकी पॉजिटिव एनर्जी देखने दे और महसूस करने दे। आपको हैप्पी देखकर उनको मोटिवेशन मिलना चाहिए, उनको मोटिवेटेड फील होना चाहिए, और उनको ऐसा लगना चाहिए कि उनको उनकी ज़िंदगी में कुछ चेंज करना है, उनको अपनी ज़िंदगी को नेगेटिव से पॉजिटिव बनाना है, ऐसा उनको लगना चाहिए। लेकिन जब तक वो खुद को चेंज नहीं करते, तब तक उनको ज़्यादा टाइम अपना मत दीजिए, नहीं तो वो आपको भी नेगेटिव कर देंगे, नहीं तो वो आपको भी नेगेटिव बना देंगे। चाहे वो कितने भी क्लोज हो, हम उनको एक चांस ज़रूर देंगे, हम उनको सुधरने की कोशिश करेंगे। लेकिन जब जिस पॉइंट पे हमें लगेगा कि मैंने बहुत कोशिश की, फिर भी मैं उनको पॉजिटिव नहीं बना पा रहा हूँ, या फिर उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, उसको खुद को भी पॉजिटिव नहीं बनना है, जिस पॉइंट पे आपको ये लगेगा, तब से उसको ज़्यादा टाइम देना बंद कर दीजिए, नहीं तो वो खुद आपको निगेटिव बनाएगा। इसलिए आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना होगा, ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। उनको सेकंड चांस भी देना है, हमको ये भी समझना है कि सम पीपल सिंपली डोंट चेंज, सम पीपल सिंपली डोंट चेंज, वो
बदलेंगे ही नहीं। तो किस पॉइंट पे बदलेंगे नहीं, हमें किस पॉइंट तक खुद को कोशिश करनी है चेंज करने की, ये आपको देखना होगा। ये आपको खुद डिसाइड करना है कि वो पॉइंट कौन सा है। आपने कितना प्रयास किया, चाहे आप कितने भी क्लोज हो, चाहे आप उस पर्सन के कितने भी क्लोज हो, कितना भी प्यारा वो आपके लिए हो, फिर भी आपको उससे दूरी बना के रखनी ही होगी। दोस्तों मेरा मेरा यहाँ पे पांचवा और लास्ट पॉइंट ये है कि डोंट रिएक्ट, लेट्स रिस्पॉन्ड। दोस्तों हम हमेशा ये चीज़ देखते हैं कि हम बहुत बार रिस्पॉन्ड करने की बजाय हम रिएक्ट करते हैं। अगर सामने वाले ने हमें कुछ कहा तो हम उसको रिस्पॉन्ड नहीं करते, हम सीधा रिएक्ट करते। रिएक्ट करने से क्या होता है, सामने वाले को हम तो पहले समझते नहीं और हमने जो कुछ भी कहा वो सामने वाला समझता नहीं, इसलिए हमें उसको रिस्पॉन्ड करना चाहिए। उसने कुछ कहा, सुनिए, उस पर सोचिए, उसके बाद उसको कुछ आंसर दीजिए। उसने कुछ कहा, उसकी बात पूरी होने से पहले ही आप उसको बता रहे हो। बहुत बार ऐसा भी होता है कि आप पहचान ही नहीं पाते कि सामने वाला क्या कह रहा है, सामने वाला क्या बता रहा है, आपको पता भी नहीं चलता। इसलिए आपको सामने वाले की बात पहले सुननी चाहिए। ऐसा बहुत बार ये भी होता है कि हम लोगों को पॉजिटिव है वो या फिर नेगेटिव है ये पहचान ही नहीं पाते। कुछ लोगों को ये भी नहीं आता कि हम कैसे पहचाने कि सामने वाला इंसान पॉजिटिव है या फिर सामने वाला इंसान नेगेटिव है, ये कैसे पहचाने। तो मैं कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे बताने वाला, वो चीज़ें नोट डाउन कर लीजिए या फिर वो चीज़ें अच्छे से याद कर लीजिए। अगर ये चीज़ें कुछ चीज़ें सामने वाले में है तो वो नेगेटिव है, वो टॉक्सिक है। दोस्तों मेरा मेरा यहाँ पे पांचवा और लास्ट पॉइंट ये थे कि डोंट रिएक्ट, लेट्स रिस्पॉन्ड। दोस्तों हम हमेशा ये चीज़ देखते हैं कि हम बहुत बार रिस्पॉन्ड करने की बजाय हम रिएक्ट करते हैं। अगर सामने वाले ने हमें कुछ कहा तो हम उसको रिस्पॉन्ड नहीं करते, हम सीधा रिएक्ट करते हैं। रिएक्ट करने से क्या होता है, सामने वाले को हम तो पहले समझते नहीं और हमने जो कुछ भी कहा वो सामने वाला समझता नहीं, इसलिए हमें उसको रिस्पॉन्ड करना चाहिए। उसने कुछ कहा, सुनिए, उस पर सोचिए, उसके बाद उसको कुछ आंसर कीजिए। उसने कुछ कहा, उसकी बात पूरी होने से पहले ही आप उसको बता रहे हो। बहुत बार ऐसा भी होता है कि आप पहचान नहीं पाते कि सामने वाला क्या कह रहा है, सामने वाला क्या बता रहा है, आपको पता भी नहीं चलता। इसलिए आपको सामने वाले की बात पहले सुननी चाहिए। ऐसा बहुत बार ये भी होता है कि हम लोगों को पॉजिटिव है वो या फिर नेगेटिव है ये पहचान ही नहीं पाते। कुछ लोगों को ये भी नहीं आता कि हम कैसे पहचाने कि सामने वाला इंसान पॉजिटिव है या फिर सामने वाला इंसान नेगेटिव है, ये कैसे पहचाने। तो मैं कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे बताने वाला, वो चीज़ें नोट डाउन कर लीजिए या फिर वो चीज़ें अच्छे से याद कर लीजिए। अगर ये चीज़ें कुछ चीज़ें सामने वाले में है तो वो नेगेटिव है, वो टॉक्सिक है। वो लोग हमेशा कंप्लेन ही करते रहते हैं, उनको हमेशा कंप्लेन ही करना पसंद है। उनका दुनिया का देखने का नज़रिया नेगेटिव होता है, उनको हमेशा नेगेटिव बातें करना पसंद है। अगर कोई पॉजिटिव बातें करे तो वो खासा ध्यान देते नहीं है। वो एक वर्ड हमेशा कहते हैं बट। अगर सामने वाला कुछ कह दे तो उस पर कहेंगे बट, ऐसा नहीं है वैसा है, ऐसा नहीं है वैसा हो सकता है। अगर आपने कुछ पॉजिटिव चीज़ की तो वो कहेंगे बट ना, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी नेगेटिव चीज़ हो सकता है। तो वो हमेशा पॉजिटिव चीज़ों को ध्यान देने की बजाय वो नेगेटिव चीज़ों पे ध्यान देते हैं और वो अपने ज़िंदगी में कुछ वर्स्ट ही हासिल करना चाहते हैं। अपने ज़िंदगी में कुछ खासा एक्सपेक्टेशंस नहीं होती है उनकी, और ऐसे लोग हमेशा विक्टिम्स होते हैं। अगर कोई ज़िंदगी के बारे में पॉजिटिवली नहीं सोचेगा, ज़िंदगी के बारे में हमेशा ऐसे नेगेटिव बातें करता रहेगा, खुद भी नेगेटिव होगा, दूसरों को नेगेटिव बातें करता रहेगा, हमेशा किसी भी चीज़ के बारे में कंप्लेंट्स ही करता रहेगा, तो वो सक्सेसफुल कैसे होगा, वो सक्सेसफुल कैसे बनेगा। हर जहाँ भी वो जाएगा वो हमेशा विक्टिम ही होगा। तो आपको कुछ ये चीज़ें मैंने आपको बताई, यहाँ पर मैं चीज़ें आपको दिखा भी रहा हूँ, ये चीज़ें रीड कर लीजिए सबके सब, यहाँ पे आपको मिल रही है देखने चीज़ें। तो इसमें से कोई भी चीज़ अगर किसी भी आदमी के पास है, किसी भी आदमी के अंदर है, तो वो एक नेगेटिव इंसान है। तो आपको उससे दूर रहना होगा, आपको उसको दूर करना होगा। जो भी मैंने अभी 5 चीज़ें आपको बताई, उस 5 चीज़ों की हेल्प से आप
लोगों से अच्छे से डील कर पाओगे, लोगों को अच्छे से बातें कर पाओगे, लोगों को समझ पाओगे। ऐसे निगेटिव लोगों का आपको कौन से लोगों के साथ कितना टाइम बिताना है, आपको बाउंड्री सेट करनी होगी, लिमिट सेट करने होगा, आपको एक तय करना होगा कि कौन से लोगों को दूसरा चांस देना है। आप सब लोगों को तो दूसरा चांस नहीं दे पाओगे और देना भी नहीं है। कुछ पासिंग लोग होते, कुछ भी कह के जाएंगे आपको, तो आप क्या उनको ध्यान दोगे? इग्नोर करना है। तो आपको बहुत समझना होगा कि कौन से लोगों के बारे में हम ये 5 स्टेप्स, 5 सॉल्यूशंस मैंने जो आपको बताई, ये हम कौन से इंसान के बारे में कहाँ पर यूज कर सकते हैं। दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो मेरा आपको पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन हिट कीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस लाता रहता हूँ। तो वो वीडियोस सबसे पहले पाने के लिए आपको लाइक बटन के साथ साथ बेल आइकॉन हिट करना होगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप खुद का ख्याल रखिए, कॉन्फिडेंट बनिए, ऐसे नेगेटिव लोगों से दूर रहिए। और ये जो मैंने 5 चीज़ें बताई, 5 सॉल्यूशन बताई है, इसको थोड़ा सा प्रिपेयर कीजिए। और कल से जब आप लोगों के साथ बात करना स्टार्ट करोगे तो इसी कॉन्फिडेंस के साथ, इसी सॉल्यूशंस के साथ उनसे बात कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, जय हिंद, थैंक यू।